नमस्कार साथियों। आज देखते हैं किसी एक पढ़ाई का एक क्रम हो या जो समाज में घटित घटनाएं हैं उस पर हो, या फिर जो हमारे बीच जो इवेंट घट रहे हैं उस पर भी फोकस किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो इवेंट जो हमारे लिए आवश्यक है और उससे आप बच नहीं सकते। अगर आज का जो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का भी उद्देश्य देखेंगे कि जो प्रतिस्पर्धा जो ये है, प्रतिस्पर्धा देखने का ये फोकस है कि जो प्रतिस्पर्धा किसी एक क्षेत्र विशेष नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि इसका अलग अलग भाग है प्रतिस्पर्धा का, प्रतिस्पर्धा का अलग अलग भाग नहीं हो सकते। इसका क्या है, प्रतिस्पर्धा जो हो रहे हैं वो मल्टीपल सेक्टर है। आप इसको काउंट करेंगे, जितना काउंट करेंगे उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा यह एक देश में हो सकता है। एक देश से दूसरे देश से तुलना करके देखा जा सकता है, दूसरे देशों से, या फिर दूसरे देशों से, या थर्ड देश है, या इंटर स्टेट से हो, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट या पीपल टू पीपल या फिर पीपल टू पीपल, या एनी स्ट्रीम। तो देख रहे हैं कि ये एक दूसरा है कि एनी, या फिर इंस्टीट्यूशन। तो जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, फिर एकेडमिक बोले, एकेडमिक। तो प्रतिस्पर्धा जो देखेंगे आप काउंट नहीं कर सकते, कितने इसको क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा का ये अर्थ भी नहीं है कि से एक दूसरे में होड़ करे। ठीक है, होड़ से क्या होगा, जो हमारे पास जो संसाधने हैं वो संसाधन क्या होते हैं, एक लिमिट होते हैं, लिमिट बेसिस। उस संसाधनों को इतना ही दोहन नहीं करते जो आने वाले 10 साल बाद अपनी पीढ़ी के लिए कुछ रखे नहीं। तो प्रतिस्पर्धा होता है, और प्रतिस्पर्धा सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं होता। एक होता है एजुकेशन क्षेत्र में हो तो एजुकेशन क्षेत्र में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर एक देश के दूसरे देश के सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो, या फिर पीपल टू एनिमल जो रिलेटिविटी होते हैं या कनेक्टिविटी होते हैं, उसके प्रतिस्पर्धा होते हैं। तो एक स्तर पर नहीं देख सकते। आज अधिकतर प्रतिस्पर्धा होता है क्या, प्रतिस्पर्धा इसलिए भी होता है कि एक नए स्तर का क्या होगा, नए स्तर पर क्या होगा, नए स्तर पर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने हेतु प्रतिस्पर्धा क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रतिस्पर्धाएं आवश्यक होते हैं। ठीक, आवश्यक है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या होते हैं, एक प्रतिस्पर्धा होना भी आवश्यक है। और दूसरा चीज है, एक है मात्रात्मक और एक है गुणात्मक। दो स्तर होते हैं, एक होते हैं, कहे नहीं उग रहा, कुछ हो गया है इसका। एक स्तर है क्या, मात्रात्मक, और दूसरा होता है क्या, एक ये हो गया, सेकेंड हो गया गुणात्मक। ये दोनों के क्या होता है, ये हमारे आवश्यकताएं हैं। एक है मात्रात्मक और एक है गुणात्मक। ये आवश्यकताएं बोले या नीड बोले,
जरूरत और सतह है। तो स्पर्धा क्या है, आवश्यक है। अब रही बात की से ये प्रतिस्पर्धा तो हर क्षेत्र में है। अब देख लीजिए जो बिहार सरकार हो या जो इंडिया गवर्नमेंट, वो क्या करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में क्या करते हैं, परीक्षा का आयोजित नोटिफिकेशन आता है और परीक्षा आयोजित किया जाता है और उसके माध्यम से क्या करते हैं, जो कॉम्पिटिटर है उसको सेलेक्ट करते हैं। जो छात्र उसमें उस नोटिफिकेशन वो परीक्षा के फॉर्म अप्लाई करते हैं और फॉर्म अप्लाई के माध्यम से उसको चुना जाता है। तो कहते हैं कि अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगा तो क्या चलाएगा। एक फॉर्म निकला, क्या एक फॉर्म निकला बिहार सरकार एक सबसे प्रचलित क्या है, बीपीएससी। तो क्या होगा, तो इसके लिए क्या है, क्राइटेरिया निर्धारित कराया जाता। वो क्राइटेरिया हो सकता है शैक्षणिक स्तर हो, आयु के बेस आयु का हो, शैक्षणिक स्तर, आयु स्तर, और फिर होता है कि उस प्रक्रिया के तहत क्या होता है, उसमें परीक्षा आयोजित किया जाते हैं। वो परीक्षा जो होते हैं वो अगर बीपीएससी में हो तो 3 स्टेप से गुजरना होता है। एक है प्रारंभिक परीक्षा, एक है मेंस और एक है वाइवा। ये 3 स्तर से गुजरने होते हैं। इसी तरह से जो विभिन्न तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उनके अलग अलग क्या होते हैं, उसके प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया कहिए या प्रोसेस कहिए, वो होते हैं। इसलिए क्या होता है, जो प्रतिस्पर्धा होना आवश्यक है। नहीं तो एक फॉर्म निकलेगा, उसका क्राइटेरिया अगर टेंथ लेवल का है और इसमें क्या करेगा, जो बैचलर डिग्री कहेंगे, बैचलर डिग्री वाले में क्या होगा, अगर क्राइटेरिया नहीं है 10th वाला ही आ जाएगा और बैचलर डिग्री वाले इसमें आ जाएंगे। तो बैचलर डिग्री होता है बैचलर डिग्री वाले ए में आ सकते हैं, लेकिन 10th लेवल वाला इसमें आ सकते हैं नहीं। तो क्या होता है, किसी अपने लोगों की अपने जो चॉइस होते हैं उस चॉइस को निर्धारित करने में भी एक आवश्यकता है को पूर्ति करते हैं। नहीं तो अगर लेवल फर्स्ट में ही जाएगा तो भीड़, तो इससे क्या होगा, अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगा तो कंडक्ट कराए जाएंगे राज्य के आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर एसएससी जो होते हैं वो, तो एक कराए जाते हैं। तो इस भीड़ को और लोगों के अपनी अपनी चॉइस को निर्धारित करने के लिए क्या होता है, वो फॉर्म अपने अनुसार अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा चीज है कि लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है कि किस क्षेत्र में हमें जाना है, तो इसके लिए भी प्रतिस्पर्धा होती है। तो इसके लिए है कि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, हर कुछ को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिस्पर्धा एक नए समाज क्या होता है, एक नए समाज और विज्ञान, एक नए समाज और एक विज्ञान को अग्रसरित करता है। क्या करता है, प्रतिस्पर्धा अग्रसरित करता है। तो ये है प्रतिस्पर्धा की प्रोसेस। और देखेंगे किसी आने वाले वीडियो में वो विभिन्न टॉपिकों को लेकर टॉपिकों के इसके माध्यम से रखे जाएंगे और जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को लोग अपनी पूर्ति करते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं हमारे समाज में हो या लोगों के बीच अपने अपनी वैचारिक आयाम होते हैं, वो आयाम, तो उस आयाम को तो अलग स्ट्रीम अलग सोर्स के तहत उसका एक अलग आयाम चलेगा, उसके लिए एक अलग ही उसका टाइटल रखा जाएगा और ये है शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा तो होते ही रहेंगे। अगर देखा जाए एक क्षेत्र के किसान, जैसे उत्तर भारत के किसान की स्थिति कैसे है और दक्षिण भारत की किसानों की स्थिति किस तरह है, इसी प्रकार से देखेंगे दक्षिण भारत के लोग हैं, दक्षिण भारत की शैक्षणिक स्थिति और उत्तर भारत की शैक्षणिक स्थिति, तो जो प्रतिस्पर्धा होता है एक दूसरे में क्या होता है, तुलना को व्यक्त करने, तुलनात्मक व्यक्त किया जाता है। और
क्यों